नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की ये खबर सिर्फ एक परिवार के दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि ये सवाल है उस सिस्टम पर जो न्याय देने का दावा तो करता है, लेकिन जमीनी हकीकत में अक्सर इंसान को दर दर भटकने पर मजबूर कर देता है। लखनऊ के गोमती नगर से सामने आई ये घटना दिल दहला देने वाली है। एक पिता अपने बेटे को खो देता है और उसके बाद शुरू होती है इंसाफ की लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस देश में न्याय पाने के लिए भी पहचान देखी जाती है? क्या एक आम नागरिक की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती जब तक वो सत्ता के दरवाजे पर दस्तक ना दे? और क्या सच में धर्म के आधार पर न्याय की रफ्तार बदल जाती है? दरअसल पूरा मामला गोमती नगर का है। पिता कमल हसन का आरोप है कि उसके बेटे की जान 13 महीने पहले गई थी। 11 जगह चोटें आई थी। 8 लड़कों ने मिलकर ये सब कुछ किया था। लेकिन जब वो न्याय की पहली सीढ़ी यानी पुलिस थाने पहुंचा तो वहां उसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने ये कहकर टाल दिया कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। गोमती नगर थाने में उसने बार बार गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने या तो उसे टाल दिया या फिर गंभीरता नहीं दिखाई। सोचिए, पिता जिसने अपना बेटा खोया है वो न्याय के लिए पुलिस के सामने खड़ा है और उसे वही सिस्टम नजरअंदाज कर देता है जो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार है। इसके बाद ये मामला सिर्फ एक थाने तक सीमित नहीं रहा। पिता कमल हसन को मजबूरन नेताओं के पास जाना पड़ा। जब वो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के पास गए तब पुलिस ने मामला दर्ज किया। एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं शुरू की। इसके बाद ये मामला सीएम योगी तक भी पहुंचा। वहां भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम होने के कारण उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। भाजपा राज में मुसलमानों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित पिता का दर्द। आप अपने चंद्रशेखर जी को आपने प्रश्न नोट दिया है, क्या है? सर, हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम पिछले 13 महीने हो गए मेरे बच्चे को मर्डर किया हुए और 8 लड़कों ने मेरे बच्चे को मार डाला। 4 बाइक पे 8 लोग बैठे हुए थे। अपने दोस्त के साथ किया था और उस दोस्त को कुछ भी नहीं हुआ और गाड़ी कोई नहीं टूटी। हमारे बच्चे 11 जगह चोट के निशान आए, सर पे 3 जगह पसलियाँ टूटी, रान की हड्डी टूटी, पीछे कट का निशान। और पुलिस कह रही कि ये एक्सीडेंट है। कैसे एक्सीडेंट है सर? ये एक्सीडेंट होता है कोई गाड़ी टूटती, सबसे पहले गाड़ी में एक्सीडेंट होता है और इनका दोस्त बैठा हुआ था, उस पर चोट आती, किसी को चोट नहीं आई। वहाँ बच्चे को मार डाला और पुलिस ने 2 महीने बाद हमको दौड़ाते रहे। डीसीपी साहब के मतलब जांच हो रही और हमारी एफआईआर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी गई? 2 महीने बाद हमारी एफआईआर लिखी। जब हम पाठक जी के पास गए, पाठक जी ने कहा कि इनकी एफआईआर तो लिख देगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 7 महीने के बाद 302 के मुकदमे को एक्सीडेंट में बदल के चार्जशीट दाखिल कर दी। हम उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है जो चार्जशीट दाखिल करी। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, क्या कारण है? सब पैसा खा लिया सबने। लाखों का सौदा किया मेरे बच्चे की मौत का सौदा किया है। अभी आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब फोटो मेरे पास है, आप देखिए। ये मेरा बेटा है। सीएमए से पढ़ता था, इंटर में फर्स्ट डिवीजन आ गया था। ये सब ये मेरा बेटा 19 साल का था। मुख्यमंत्री जी के पास भी हम गए। ये मेरा बेटा। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं। ये मुख्यमंत्री जी के पास गए, 4 बार हमारी एप्लीकेशन जा चुकी है इनके पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसकी जांच करो। जांच करने वाले ने कोई जांच ही नहीं करी। किस थाने का मामला है? गोमती नगर थाने का। कोई सुनवाई नहीं है देश में। अब सुसाइड करना बाकी है बस। क्या नाम है आपका? कमल हसन। तो क्या मुस्लिम होने सजा मिल रही क्या? मुस्लिम होने की वजह से मुस्लिमों की कोई सुनवाई नहीं है। भाजपा तो कह रही है कि भाजपा मुसलमानों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। अगर सपोर्ट करी होती, अभी खातिर जीवन के हालात घूम रहेंगे, वो जब जेल की सलाखों में होता। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे पर चोट है जो हर नागरिक इस देश के न्याय तंत्र पर करता है। इसके बाद उन्होंने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को ज्ञापन सौंपा और न्याय पाने की उम्मीद जताई है। लेकिन यहाँ पे सवाल वही खड़ा होता है कि क्या एक आम आदमी को न्याय के लिए राजनीतिक सहारे की जरूरत पड़नी चाहिए? क्या बिना किसी बड़े नाम के हस्तक्षेप के एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती? हैरानी की बात यह है कि जब तक मामला डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक नहीं पहुंचा, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, यानी पुलिस की कार्यवाही तब शुरू होती है जब सत्ता का दबाव आता है। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? क्या ये साबित नहीं करता कि आम आदमी के लिए न्याय की राह कितनी मुश्किल हो चुकी है? अब सवाल ये है कि क्या सच में धर्म के आधार पर न्याय में फर्क पड़ता है? क्या पुलिस और प्रशासन को ये तय करना चाहिए कि किसकी शिकायत कितनी अहम है, या फिर ये मामला सिर्फ लापरवाही का है जिससे अब राजनीतिक रंग मिल रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, पुलिस की शुरुआती लापरवाही। दूसरी, बिना राजनीतिक दबाव के कार्यवाही का न होना।
और तीसरी, एक पीड़ित परिवार का सिस्टम से टूटता भरोसा। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक पिता को अपने बेटे के लिए न्याय मांगने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो आम आदमी के लिए सिस्टम में जगह कहाँ है? क्या न्याय अब भी सभी के लिए समान है या फिर ये भी अब पहुंच और पहचान पर निर्भर करता है? जन एक्सप्रेस आज इस सवाल के साथ आपसे विदा लेगा कि क्या इस देश में न्याय पाने के लिए आवाज से ज्यादा पहचान की जरूरत है? क्या एक पिता का दर्द तब तक अनसुना रहेगा जब तक वह किसी बड़े दरवाजे पर दस्तक ना दे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम सच में एक समान न्याय व्यवस्था में जी रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।